नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज खड़े हैं दिल्ली के नानक सर पर, जो जमुना जी के थोड़ी सी पहले है। और यहाँ ये इलाका जो बहुत ही प्रदूषण वाला इलाका है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और अभी कुछ लोगों ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, प्रदूषण कैसे कम किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि जो दिल्ली में प्रदूषण आता है वो हरियाणा से, पंजाब से आता है। तो हमने आज कुछ लोगों से बातचीत की है। क्या मानते हो सर, कितना फायदा होगा सर? इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, इसमें आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होगा। अगर हम आधी मिनट भी गाड़ी बंद होती है तो इसमें इस हिसाब से दिन भर में हम काफ़ी अपना ऑयल भी बचा सकते हैं। और उससे प्रदूषण में भी इतना ही, जितनी गाड़ी ज़्यादा बंद रहेगी इतना ही प्रदूषण में फ़ायदा होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कीम चलाई है अभी, जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, अगर ये सिस्टम अगर हर दिल्ली का हर नागरिक फॉलो करता है तो हमारे देश में जो प्रदूषण हो रहा है, हमारे दिल्ली में जो आज प्रदूषण का प्रकोप जो है हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हर चौराहे पे ऐसे जो है स्कीम लोग फॉलो करने लगे। हर रेड लाइट पे अगर स्कीम फॉलो करने लगते हैं तो इससे सबसे पहली बात तो उनका फ्यूल बचेगा। और दूसरी चीज़, दिन भर अगर गाड़ी आदमी चलाता है तो एक एवरेज रेशियो निकालेगा तो कम से कम वो एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है, तो वो ये समझे कि मेरा उतना फ्यूल बच गया है, वो फ्री में चला सकता है गाड़ी। क्या मानना है, कुछ लोगों से आप बात करते होंगे तो क्या मानना है कुछ लोगों को, क्या इसे राजनीति मुद्दा तो नहीं बना रहे? क्या कह रहे हैं कुछ लोगों? सर जगह जो समझदार लोग हैं, ठीक है, जो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, जो समझदार हैं, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अच्छी स्कीम चलाई है। इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल बचेगा, ठीक है, और प्रदूषण कम होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो 30% लोग ऐसे हैं, जैसे 70% लोग तो हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, 30% लोग होते हैं कि जो कुछ लोग उसमें पॉलिटिक्स करते हैं आकर के, यहाँ पे अदर पार्टी के होते हैं या क्या है, इसमें पार्टी के जो बीच में ले आते हैं, वही लोग कहते हैं कि जो है ये राजनीति कर रहे हैं, मैं नहीं बंद करूँगा गाड़ी। तो हम उनको गुलाब देते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए भैया, आप अगर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए अगर आप चाहते हो प्रदूषण कम करना, अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो, तो आप गाड़ी को बंद करेंगे तभी आप सपोर्ट कर पाएंगे उनको। हमसे राजेश जी बात कर रहे थे। राजेश जी का युद्ध से प्रदूषण से विरोध, ये केजरीवाल जी का नारा है और केजरीवाल जी की मुहिम है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो आने जाने वाले लोग हैं, उनका क्या कहना है। इससे पोल्यूशन कम होएगा, आर्थिक लाभ भी होएगा, दोनों फायदे है। मेन चीज़ है पोल्यूशन की। कैसे कम होगा लग रहा है आपको? हाँ, 5 या 10% पे तो अंतर आएगा सर। पर अगर हमारे अंदर एकता हो ना और सभी इसी लाइन को फॉलो करें तो मे बी पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ % तो कम होगा ही। और प्लस हमारी थोड़ा सा पैसे भी सेव होंगे, क्योंकि पेट्रोल की अभी इस टाइम पे हमारा पेट्रोल भी बहुत महंगा हो रहा है। और प्लस अभी कंडीशन भी ऐसी है लॉकडाउन के बाद कि लोग ना बहुत परेशान हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए फॉलो तो करना ही पड़ेगा रूल्स को ना। गाड़ी बंद करने से नाम मात्र कोई होगा, इतना नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं। गाड़ी एक दिन छोड़ के जैसे पहले चलती थी वैसे चले, उससे प्रदूषण कम होगा। ऑडी बनाना चाहिए, ऑडी बनाना चाहिए, तब कम होगा, तब कम होगा। अब एक गाड़ी तो सारी चल रही है तो कम, उसमें कम क्या होगा? तो क्या 19 मैं तो ये कहना चाहूँ ऑडी दोबारा से चालू कर दिया जाए। बहुत अच्छे से सुकून रहेगा, सांस लेने में आसानी रहेगी। बढ़िया है सर, रेड लाइट ऑफ करने से, गाड़ी बंद करने से। तो क्या मानते हैं इसको? अभी ये तेल CNG बचेगा या फिर कैसे? सर CNG बचेगा, गाड़ी को भी सेफ है हमारी। काफ़ी कम होगा। कितना मानते हैं, कितना प्रदूषण कम होगा इससे? होना तो चाहिए, काफी लग रहा है आपको प्रदूषण कम होगा? होना तो चाहिए। तो मानना ये ऑडी वन दोबारा आना चाहिए, जब प्रदूषण कम होगा, इससे कम नहीं होगा। ऑडी वन से फायदा तो होता है, खैर क्या इससे डीजल भी यानी पेट्रोल भी बचत होगी? बिल्कुल होगी। ये इन दिनों ही नहीं, पूरे साल ऐसा ही होना चाहिए। अपने माध्यम से आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। सर हम कोशिश करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। चौधरी जितेंद्र बंसल हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना है जितेंद्र बंसल का। हमने काफ़ी लोगों से बात की, उन सभी का ये कहना है कि एक अच्छी मुहिम है और सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। किसी ने भी हमारे को इसलिए नहीं कहा कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। सबका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में वाकई में कमी आएगी। कुछ लोगों का मानना है ईडी बंद दोबारा चालू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उससे जो है कुछ
और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो जाम और हमारे जैसे एरियाओं में जो जाम लगता है जैसे खजूरी, नानकसर या शास्त्री पार्क, उसमें वाकई में बहुत कमी आती है और इस ऑड इवन को वाकई में दोबारा से चालू किया जाना चाहिए। मेरी अपील है कि हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये मुहिम चलाई है, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है कि अगर सभी जो जनता है, पूरी दिल्ली वासी जो है, अगर इस पर गौर करें और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर रेड लाइट ऑन है तो वो अपने मोटरसाइकिल, गाड़ी, 3 व्हीलर, स्कूटर, बसेस को बंद कर लें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं प्रदूषण सिर्फ एक हवा का ही नहीं है, जहाँ तक अगर ये गाड़ियाँ बंद होती हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है उसमें भी बहुत कमी आएगी। और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में सभी दिल्ली वासी हमारा साथ दें। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है उन लोगों का इस रेड लाइट ऑफ और ऑन को लेके? देखिए, हमारे जो आदरणीय केजरीवाल साहब हैं वो एक ऐसे पेड़ हैं जो हिलाने से भी हिलते नहीं हैं किसी भी चीज़ को। सबसे बड़ी बात क्या है, केजरीवाल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, जो इनकम टैक्स कमिश्नर से रिटायरमेंट है, जो भी। हाँ, मैं कुछ लोगों को इसीलिए तो मैं बात रख रहा हूँ कि केजरीवाल साहब ने आज तक 7-8 साल में जो भी मुद्दा उठाया है वो कामयाब हुआ है, फेल नहीं हुआ है। और उस कामयाबी के पीछे जो है केजरीवाल जी का जो पढ़ा लिखा जो विषय है वही आगे आता है कि वो एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। बाकी वो भाषणों पे और बोलने पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि OD1 और ये चालू जो करी थी केजरीवाल जी ने करी थी उसमें कामयाब हुआ था। दिल्ली का प्रदूषण रोकने में सफल होंगे, क्योंकि ये प्रदूषण जो आता है ये हरियाणा से आता है। हरियाणा में किसकी सरकार है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और दूसरा ये जो पंजाब से आता है। दिल्ली को अगर केजरीवाल जी चाहें तो 10 दिन में प्रदूषण को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये लोग नहीं चाहते कि हमारी दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो। हमेशा दिल्ली के लिए अच्छा सोचने वाले और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मुहिम कि प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध और रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, इस मुहिम के तहत हम कई लीटर बैरल पेट्रोल बचा पाएंगे और साथ ही साथ जो प्रदूषण का लेवल 10.5 mg लेवल तक पहुंच गया है उसको कम कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि दिल्ली के सभी हमारे अच्छे और प्यारे नागरिक इस मुहिम से जुड़ें, ताकि हम इस प्रदूषण मुक्त दिल्ली को और बचा सकें और जो हमारे पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी करा सकेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अरविंद जी ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि जो है एक अभियान चलाने का सोचा कि जिससे प्रदूषण कम हो। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। इस अभियान के तहत आज पूरी दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं में यह अभियान सभी रेड लाइटों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ का मुहिम चलाया हुआ है, निसंदेह मैं कहता हूँ बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इससे जो है दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदूषण में गिरावट आएगी, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं। उन्होंने जब OD1 चालू किया था तो उसका भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उसका परिणाम आपने देखा कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन बहुत गिरावट आई है। और ये भी जो मुहिम चल रही है, मैं जानता हूँ, निसंदेह रूप से कह सकता हूँ कि दिल्ली में जो है इससे प्रदूषण में कमी आई।